नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। कंपनी में ड्यूटी करने वाली 2 महिला कर्मचारियों ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर बताया कि वो इस कंपनी में पिछले कई वर्षों से ड्यूटी कर रही हैं। कंपनी के मैनेजर की नीयत काफी समय से खराब चल रही थी, लेकिन वो मौके की तलाश में था। एक दिन एक कार्यक्रम के दौरान मौका पाकर उस मैनेजर ने अश्लील इशारों और गंदी नीयत से महिला कर्मचारी के ऊपर कॉमेंट शुरू कर दिए। जब महिला कर्मचारी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये स्टाफ एक परिवार है, आपको शोभा नहीं देता, तो इस पर आरोपी ने मैनेजर ने आग बबूला हो गया और उनका हैरेसमेंट करने लगा और चेतावनी दी कि कहना मान लो वरना तुम्हें ड्यूटी से टर्मिनेट कर दूंगा। और उन दोनों महिला कर्मचारी को एक कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह दोनों उस कमरे से जान बचाकर भागी और साथ ही साथ दोनों पीड़ित महिला कर्मचारियों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना देकर मैनेजर की करतूत के बारे में बताया। पुलिस ने सहानुभूति दिखाते हुए शिकायती पत्र एसएसपी को देने की बात कही। दोनों पीड़ित महिलाओं ने स्टाफ के कुछ कर्मचारियों के साथ एक प्रार्थना पत्र एसएसपी कार्यालय पर जाकर इंसाफ पसंद एसएसपी सतपाल अंतल को दिया, जिसमें उन्होंने आरोपी मैनेजर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन मिला। गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि आरोपी मैनेजर सफेदपोश लोगों का सहारा लेकर इस मामले में बाहर आने के फिराक में है। सर हम इस कंपनी में 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और 1.5 साल से लगभग हम अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हमारे ऑफिस में एक ज़ेडएम है अनु मित्तल, जिन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया था। उनकी नज़र तो स्टार्टिंग से ही गलत थी, ठीक है, लेकिन हम काम किया करते थे तो हमें मतलब नहीं कौन इंसान क्या कर रहे हैं। हमारी 1 तारीख को पार्टी हुई थी, गेट टुगेदर 1 मई को। वो पहले से कुछ शब्दों का यूज़ किया करते थे हम लोगों को लेके, मुझे और मेरे कलीग कोमल को, ठीक है। हम लोग इग्नोर किया कर देते थे। उसके बाद में अभी उन्होंने हाल फिलहाल में 1 तारीख में जब पार्टी हुई थी लवीना रेस्टोरेंट में, गेट टुगेदर पार्टी होती है, पूरे स्टाफ के साथ होती है हमारे ऑफिस की, ठीक है। तो उस पार्टी के दौरान हम लोग सामने बैठे थे टेबल पे, मैं और मेरे साथ में जो मेरी कलीग है, यानी जो मेरी साथी है कोमल, सामने वाली टेबल पे बैठे थे हम लोग। तो जब एक इंसान किसी गलत भाव से टच करता है तो वो सामने वाले को पता चल जाता है, गलती से टच करता है तो समझ में आता है। मतलब 2 से 3 बार मेरे पैर पे टच किया, ठीक है। मैंने वहाँ पे तो बर्दाश्त किया। जब मैं वहाँ से उठ के आ गई तब मैंने कहा सर ये क्या है? बोले तुम्हें समझना चाहिए ना मैंने क्या करा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर इस तरीके की नहीं हूँ मैं, मैंने आपको ये चीज़ पहले समझा दी थी और आपको ये समझ में आ जाना भी चाहिए। तो कहने लगे, बोले मैं समझ गया हूँ, तुम समझो इस बात को। मैं वहाँ से आ गई इस वाली बात को करके। फिर वो दौरान से सिलसिला चलता रहा। वो इस तरीके की बातें करते थे, कमेंट किया करते थे, डबल मीनिंग बातें किया करते थे, कभी किसी के कपड़ों को लेके करते थे, कभी किसी बात को लेके किया करते थे। सो सिलसिला चलते-चलते 16 तारीख में उन्होंने सामने-सामने बुलाया, पौने 10 का टाइम हो गया था लगभग। ऑफिस खुला ही खुला था। सामने से उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद में उन्होंने बोला कि तुम लोगों का फेस कट अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम मैच्योर भी नहीं हो, मुझे ऐसी लड़कियों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फिगर भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारा फिगर भी मेंटेन नहीं है, मुझे ऐसी लड़कियों की ज़रूरत है। जैसे रामपुर स्टोर पे एक लड़की है, ठीक है, मुस्कान खान नाम की, देखो कितनी सुंदर है। और जो प्रीति है, देखिए तुमने वो कितनी अट्रैक्टिव है। ये बात कही। मैंने कहा सर हमसे जॉइनिंग के टाइम पे तो ये चीज़ नहीं बताई गई थी। अगर हमें जॉइनिंग के टाइम पे ये चीज़ बताई जाती तो हम जॉइन ही नहीं करते ना। हायरिंग के टाइम पे हमारे ये बताना चाहिए था। तो फिर उन्होंने ये वाली बात कही। बोले मैं नहीं चाहता हूँ तुम इस ऑफिस में रहो, ठीक है, रिज़ाइन डाल के अपने यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, ठीक है। फिर वो गलत तरीके से गंदे इशारे करने लगे आँखों से। फिर हम लोग वहाँ से हट गए, ठीक है, हम वापस आ गए। आने के बाद में हमने अपने सीनियर को कॉल करी, जिनका नाम रचित जैन है। उन्होंने बोला, बोले ये चीज़ गलत है जो तुम्हारे साथ हुई है, ठीक है। तो बोले कि आप थोड़ा वेट करो, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, क्या बात है। बोले शाम तक का टाइम दो। हमने शाम तक का उन्हें टाइम दिया। शाम तक का टाइम देने के बाद में उन्होंने किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। फिर हमने मेल कर दी। मेल करने के बाद में 16 मई को मेल करी थी हमने। इस बात को चलते हुए 1.5 महीने से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 2.5 महीने होने जा रहे हैं। हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी भी तरीके का। हर एक व्यक्ति कॉल करके हमसे पूछा करता था, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कैसे हुआ? किस प्रकार से हुआ था? कैसे टच किया था उसने? क्या उसकी नज़रें ऐसी थी? उसने तुम्हारे करीब में तो नहीं आया था? किस तरीके से बात कर रहा था? एग्ज़ाम्पल देके बताओ, सपोज़ दैट इस तरीके से करके बताओ। ये चीज़ वो चलती गई, हमारा मेंटली रूप से टॉर्चर किया जा रहा था, हैरेसमेंट हो रहा था हम बहुत बुरी तरीके से। हमारा ही उत्पीड़न किया जा रहा था, हमारे साथ ही गलत हुआ था और सामने वाला व्यक्ति गलत होने के बाद भी कंपनी उसको सपोर्ट कर रही थी। कंपनी के कुछ लोग जो उसमें मौजूद हैं, वो उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे, यानी पूरा मैनेजमेंट उसको सपोर्ट कर रहा था। हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने इच्छुक नहीं हुए कि गलत हुआ है उनके साथ तो कार्रवाई करी जाए। कोई कार्रवाई नहीं करी गई किसी भी तरीके की।
फिर उन्होंने हमसे एक कॉल आती है, ठीक है, 22 तारीख में हमें कमरे में बंद करके गए, हमारे स्टेटमेंट लिए गए एक एक व्यक्ति के, ठीक है। उस दौरान पे ये जो सारी घटना हुई उसका हमारे एक मैनेजर थे, वो भी वहां पे थे, उन्होंने इस चीज पर रिएक्ट करा था, ठीक है। बोले ये जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको भी मैंने एसएसपी सर को कंप्लेंट करी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। आज मैंने ऑफिस ज्वाइन करा क्योंकि इन्होंने मुझे 18 तारीख में, मुझे और कोमल को दोनों को ही हमें 18 तारीख में धक्के मार के एक तरीके से बाहर निकाल दिया था। कहा बोले तुम लोग निकल जाओ 30 मिनट के अंदर यहाँ से। बोले तुम्हारे पास कॉल ना, हमारे पास टर्मिनेशन का कोई मेल आया ना कोई हमारे पास कॉल आई किसी की, ना हमें इन्फॉर्म किया गया, हमें डायरेक्ट निकाल दिया गया। आज हम ड्यूटी पे आए, हमने ज्वाइन करा, हमने किसी से कुछ भी नहीं कही। तो हमारे ऑफिस में जो शशांक सर हैं, यानी गुड़गांव में थे शायद वो, नोएडा में, वो और वर्षा मैम दोनों ने आके हमसे बात करी। बोले क्या बात है, क्यों आए हो तुम लोग? मैंने की सर हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई टर्मिनेशन की। तो बोले तुम्हें टर्मिनेट नहीं किया गया है। बोले वो तुम्हारी टीम लीड जानती है उन्होंने क्या करा है। बोले हमें नहीं पता। बोले तुम लोग जाओ यहाँ से। हमसे इस तरीके की बात की गई, इसलिए हमने मदद मांगी 112 पे कॉल करके। वो लोग आए, उन्होंने कहा बोले आप थाने जाके एफआईआर दर्ज कराओ। इन्होंने हमें मेंटली रूप से बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया है, हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ फिर कभी किसी लड़की के साथ ना हो, और कुछ नहीं चाहते। नौकरी की जरूरत नहीं है, बस इंसाफ चाहिए। जिसने गलत किया है वो आज हमारे साथ करके गया है, कल को फिर किसी और के साथ करेगा, किसी बहन बेटी के साथ करेगा। तो मैं नहीं चाहती वो किसी बहन बेटी, वो मैं हूँ या मेरी जगह कोई और खड़ी हो।